मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और टेस्टी आसानी से बनने वाले नाश्ते में एक रोटी लेके आई हूँ, जो कि है छोले की मिसी रोटी। जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप आटा। सफ़ेद वाला आटा है हमारा, ये डाल रही हूँ। इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है और ½ टीस्पून जो है वो नमक है। पहले इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ½ कप के जितना पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है, इस शक्ल में आ जाना चाहिए। ये देखिए इतना ही होना चाहिए। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला था। अब ये मैं ले रही हूँ, ये ½ टीस्पून जितनी अदरक है कुटी हुई, पिसी हुई, और 1 छोटा प्याज है बारीक चॉप किया हुआ। अगर ना कर सके तो कद्दूकस कर लें। और 3 स्पून है ये हरी मिर्च बारीक सी कटी हुई है। ये देखिए बिल्कुल, ये इसमें डाल देना है, ये डाल देना है। और ये ग्रीन छोलिया है, जो ग्रीन चने आजकल आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नरम है। इनको मैंने छील के और फिर ये हमाम दस्ते में से कूट लिया मैंने। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। ये है पौना कप, 3/4 कप है। इसको भी इसमें डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया और इसे चखा है। इसमें नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं ½ टीस्पून इसमें नमक और डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेना। आपने भी अपने जायके के मुताबिक ही नमक डाल देना है और इसे मिक्स करके फिर 10 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारे इस बैटर को ये इस शक्ल में आया हुआ है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है, थोड़ा सा बस। पैन में घी को फैला लिया। अब ये देखिए इस तरह के आप भी बर्तन ले लेना और इसमें एक मैं ऐसे भर रही हूँ इसको ऐसे इसके अंदर डालेंगे, पैन के अंदर। अभी चूल्हा आहिस्ता ही है। बस इससे बड़ा नहीं करेंगे। अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसे हम पका लेंगे। हल्की आँच पे ये देखिए पक रहा है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम। ये देखिए इसमें नीचे से छोड़ दिया, थोड़ा सा इसे गोल्डन होने देना है। ये देखिए सारा इसने अपनी साइड छोड़ दिया। थोड़ा सा और इसे पका लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। ये देखिए ये शक्ल में आ जाए जब, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी जो आप चाहें वो डाल दें और फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए ये हल्की आंच पे ही आपने पकाना है, क्योंकि हर चीज़ उसमें कच्ची है। हल्की आंच पे पकेगा, थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के, तो ये क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। उसके अंदर की सब्ज़ी भी सारी गल जाएगी। अब ये देखिए हमारा गोल्डन गोल्डन हो चुका है पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का है। अब मैं इसे उतार रही हूँ और दूसरा भी आपको बना के दिखाऊंगी। अब पैन में 1 स्पून फिर ऑयल का हल्का सा डाल देंगे और फिर इसके अंदर एक ये बर्तन ऐसे भर के, ये देखिए इस तरह का, इसको ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें ना, इनको कच्चा पका करके फ्रीज भी कर सकते हैं और सहरी के वक्त, जिस वक्त भी आप चाहें स्नैक टाइम पे इसे बना के आप खा सकते हैं दोबारा गर्म करके। ये हमारे छोले के पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है।
ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। रमज़ान शरीफ में आपको बहुत आसानी देंगे ये, और बहुत ही टेस्टी आपने दही के रायते के साथ ये बहुत ही आपको मज़ा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।